नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वेब। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि इन कानूनों को निरस्त किया जाए या फिर कानून बनाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को सबके लिए लागू किया जाए। एक हकीकत यह भी है कि धरती का बेटा कहे जाने वाला किसान हर बार सत्ताधीशों से ठगा गया है। चाहे जो हो, उन्हें हर बार सत्ता के खिलाफ झंडा बुलंद करना पड़ा है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के गुस्से से कई राज्य की सरकारें भी हिली हुई हैं। धरती से सोना उगाने वाले किसान इस बार आर या पार के मूड में हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की कुछ तस्वीरें मर्माहत करने वाली हैं। हालांकि किसानों के आंदोलन को देखते हुए केंद्र सरकार भी एक्टिव हो चुकी है, लेकिन फिलहाल धरती का बेटा जमीन पर लेटा है। इस प्रदर्शन में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब के 30 से अधिक किसान संगठन शामिल है। लेकिन हम आज आपको पंजाब के उन 5 किसान नेताओं के बारे में बता रहे हैं जो इन प्रदर्शनों का खास चेहरा बने हुए हैं। पहले हैं किसानों के जननेता जोगिंदर सिंह उग्राहा। जोगिंदर सिंह उग्राहा भारत में किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक है। वो संगरूर जिले के सुनाम शहर के रहने वाले हैं और उनका जन्म और पालन पोषण एक किसान परिवार में हुआ था। भारतीय सेना से रिटायर होने के बाद उन्होंने खेती की ओर रुख किया और किसान हितों की लड़ाई में सक्रिय हो गए। उन्होंने साल 2002 में भारतीय किसान यूनियन उग्राहा का गठन किया और तब से वो लगातार किसानों के मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं। जोगिंदर सिंह उग्राहा एक उत्कृष्ट वक्ता है और इसी कला से वो लोगों को जुटाने में माहिर हैं। उनका संगठन पंजाब का एक प्रमुख किसान संगठन है। पंजाब का मालवा क्षेत्र इस संगठन का गढ़ माना जाता है। संगरूर के एक स्थानीय पत्रकार कमलजीत लहरगागा बताते हैं कि पिछले 20-25 सालों से किसानों के हितों के लिए जोगिंदर सिंह उग्राहा को लड़ते देख रहे हैं। वो हमेशा जनहित की बात करते हैं, कभी भी उन्हें निजी मुद्दे पर संघर्ष करते हुए नहीं देखा। दूसरे हैं किसानों का थिंक टैंक कहे जाने वाले बलबीर सिंह राजेवाल। 77 वर्षीय बलबीर सिंह राजेवाल भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक नेताओं में से एक हैं। बलबीर सिंह पंजाब के खन्ना जिले के राजेवाल गांव से हैं और स्थानीय एएस कॉलेज से 12वीं पास है। भारतीय किसान यूनियन का संविधान भी बलबीर सिंह राजेवाल ने ही लिखा था। उनके संगठन का प्रभाव क्षेत्र लुधियाना के आसपास का मध्य पंजाब है। बलबीर सिंह राजेवाल स्थानीय मालवा कॉलेज की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी हैं, जो वर्तमान में समराला क्षेत्र के एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है। समराला के रहने वाले गुरमिंदर सिंह ग्रेवाल कहते हैं कि राजेवाल पंजाब के सबसे तेज तर्रार किसान नेता माने जाते हैं। वो किसान मुद्दों पर नेतृत्व करने और किसान पक्ष को प्रस्तुत करके किसान आंदोलन का चेहरा बन गए हैं। ग्रेवाल का कहना है कि राजेवाल ने कभी भी राजनीतिक चुनाव नहीं लड़ा या किसी भी राजनीतिक पद को स्वीकार नहीं किया है। यही वजह है कि वह इस क्षेत्र के एक प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति हैं। वर्तमान में चल रहे किसानों के प्रदर्शन के डिमांड चार्टर का मसौदा तैयार करने में राजेवाल ने महत्वपूर्ण अग्रणी भूमिका निभाई है। तीसरे किसान जननेता की बात करेंगे तो ये है किसानों का इंटर संगठन यानी कि जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह 1984 सिख विरोधी नरसंहार के बाद सामाजिक कार्यकर्ता बन गए। जगमोहन सिंह भारत पाकिस्तान की सीमा से लगे पंजाब के फिरोजपुर जिले के कर्मा गांव से हैं। वह भारतीय किसान यूनियन डेकोदा के नेता हैं। उन्हें उग्राहा संगठन के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन कहा जा सकता है। जगमोहन पंजाब के सबसे सम्मानित किसान नेताओं में से एक हैं। वो 1984 के सिख विरोधी नरसंहार के बाद पूर्णकालिक सामाजिक कार्यकर्ता बन गए, जो राज्य में चल रहे विभिन्न प्रदर्शनों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। किसान संघर्ष के प्रति उनकी ईमानदारी के कारण उन्हें न केवल अपने संगठन में बल्कि कई अन्य संगठनों में सम्मान मिलता है। वर्तमान में वह 30 किसान संगठनों के गठबंधन में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। चौथे हैं डॉक्टर दर्शन पाल, संगठनों के समन्वयक। 30 संगठनों के समन्वयक डॉक्टर दर्शन पाल क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता हैं और इसका मुख्य आधार पटियाला और आसपास के इलाकों में है। हालांकि यह संगठन संख्या बल के आधार में छोटा है, लेकिन डॉक्टर दर्शन पाल वर्तमान में 30 किसान संगठनों के समन्वयक हैं, इसलिए वो एक बड़े नेता के रूप में सामने आए हैं। 1973 में एमबीबीएस और एमडी करने के बाद वो सरकारी सेवा में रहे। वो अपने कॉलेज के दिनों में और नौकरी के दौरान छात्र संघ और डॉक्टरी के संगठन में हमेशा सक्रिय रहे। दर्शन पाल के बेटे अमनिंदर का कहना है कि डॉक्टर दर्शन पाल शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के निजीकरण के खिलाफ है और इसके चलते उन्होंने कभी भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं की।
2002 में एक सरकारी डॉक्टर के रूप में अपनी नौकरी छोड़ने के बाद वो सामाजिक और किसान संगठनों के साथ सक्रिय हो गए और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पांचवें जन नेता की बात करेंगे तो वो हैं किसानों की युवा आवाज यानी कि सरवन सिंह पंधेर। सरवन सिंह पंधेर पंजाब के माझा क्षेत्र के एक प्रमुख युवा किसान नेता हैं। वो किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव हैं। इस संगठन का गठन 2000 में सतनाम सिंह पन्नू ने किया था। वो अभी भी संगठन का नेतृत्व करते हैं, लेकिन सरवन सिंह पंधेर वर्तमान आंदोलन में बड़ी भूमिका में नजर आए हैं। उनके संगठन का मुख्य आधार दोआबा और मालवा के 10 जिलों में है, जिसमें माझा के 4 जिले शामिल हैं। सरवन सिंह पंधेर को तेजी से आगे बढ़ते आंदोलनकारी नेता के रूप में देखा जा रहा है। किसान संघर्ष समिति के नेता हरप्रीत सिंह ने कहा कि सरवन सिंह का गांव अमृतसर जिले के पंधेर है। वह एक स्नातक है और अपने छात्र जीवन से ही लोगों के आंदोलनों में शामिल रहे हैं। हरप्रीत सिंह कहते हैं कि सरवन सिंह पंधेर की उम्र 42 वर्ष है और उन्होंने अपना जीवन सार्वजनिक हित के लिए समर्पित कर दिया है, इसलिए उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।